हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। मित्रों, युवा मन की पीर को समझने वाले और अपनी गजलों से जन जन को जागरूक बनाने वाले महाकवि दुष्यंत कुमार वास्तव में युवा मन की आवाज हैं, नई पीढ़ी की आवाज हैं। वह एक प्रसिद्ध गजलकार थे और अगर हम देखें कि आधुनिक गजलकारों में प्रसिद्धि की बात करें तो दुष्यंत कुमार का नाम सर्वोपरि आता है। मित्रों, उनकी रचनाएं कालजयी हैं, समसामयिक हैं। समय, काल, वातावरण कितना भी बदल जाए, लेकिन हर समय उनकी रचनाएं प्रासंगिक हैं, समसामयिक हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हिंदी गजल को उन्होंने एक अभूतपूर्व प्रतिष्ठा दिलाई है। अगर देखा जाए तो हिंदी गजल को स्थापित करने में उनके प्रयास सदा ही सराहनीय रहे हैं। मित्रों, दुष्यंत कुमार जी का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गांव राजपुर नवादा, जिला बिजनौर में हुआ था। एक बात उनके स्वभाव की जो है वो खास है कि वो बहुत ही ज़्यादा सरल, मनमौजी और बेखौफ किस्म के इंसान थे। मतलब कहने का ये है कि वो जो चाहते थे वो लिखते थे। कोई किसी भी प्रकार का दबाव उनके मन को नहीं भाता था। इसीलिए तो वो लिखते हैं, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। व्यवस्था की कमियां उन्होंने कहीं पर भी देखी तो उनका शायर मन कुछ न कुछ कह उठा। उनकी शायरी ने उस बात को अवश्य सबके सामने रखा। तभी तो वो लिखते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। दुष्यंत जी ने कविता के विभिन्न रूपों से हमारा परिचय कराया। उनके काव्य संग्रह अपने आप में अमूल्य हैं। जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में एक कंठ विस्फाई उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और मित्रों, 1975 में साये में धूप नाम से उनका गजल संग्रह प्रकाशित हुआ। इस गजल संग्रह में जो गजलें थीं उनको इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिली कि उस समय के लोग, या कहिए आज भी, इस गजल संग्रह के शेरों को कहावतों की तरह और मुहावरों की तरह व्यवहार में लाने लगे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। और इसी के आगे एक स्थान पे जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही मनोहारी और सुंदर है, मार्मिक है, मन को छूने वाला है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो मित्रों, ऐसे थे दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी ने आकाशवाणी दिल्ली और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और सदैव ही उनके कार्य सराहनीय रहे। तो आज मित्रों, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं भी अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से उनको स्वरांजलि, शब्दोपहार देने का एक प्रयास कर रही हूँ। आशा है
आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो फिर आप मेरा साथ दीजिए। तो चलिए मैं अपने मन की बात आपसे कहती हूँ। छोटे छोटे सवाल कर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, छोटे छोटे सवाल कर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आंगन में एक वृक्ष लिख मन में दिए जला दिए। व्यक्तित्व था बहुआयामी, ख्याति थी विश्वव्यापी। अल्पायु में ही आपने दीर्घ कार्य दर्शा दिए, दीर्घ कार्य दर्शा दिए। एक कंठ विस्पाई बन अमृत की राह दिखाई थी। सूर्य का स्वागत करने को लेखनी हुलसाई थी, सूर्य का स्वागत करने को लेखनी हुलसाई थी। आदर्शों को यथार्थ दर्शा देश प्रेम को सींचा था। जलते हुए वन के वसंत से विडंबनाओं को खींचा था, जलते हुए वन के वसंत से विडंबनाओं को खींचा था। साये में धूप क्यों लगी ये चिंतन था अमूल्य, साये में धूप क्यों लगी ये चिंतन था अमूल्य। दरख्तों से छाया न मिली का विचार था बहुमूल्य, का विचार था बहुमूल्य। सोते इंसा को जगाकर जीवन का मर्म समझाया था। दुष्यंत की गजल से तब आडंबर भी लजाया था, आडंबर भी लजाया था। चिरागों से रोशन जहां हो बस थी यही एक कामना, बुझने न पाए एक दीपक जब हवा से हो सामना, जब हवा से हो सामना। दुख दर्दों के हिमालय से आशाओं की गंगा फूटे, गुलमोहर के तले जिंदगी जीने का आनंद लूटे, जीने का आनंद लूटे। गजल का जामा पहन भाषा भी मुस्काई थी, गजल का जामा पहन भाषा भी मुस्काई थी। दुष्यंत की गजल बन अब हिंदी भी हर्षाई थी, अब हिंदी भी हर्षाई थी, अब हिंदी भी हर्षाई थी। तो मित्रों, मैं पुनः अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करती हूँ, उनको बारंबार नमन करती हूँ। धन्यवाद।